हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रियल नंबर्स का लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बताएंगे। हमारा नाम है मोहम्मद कैफ और हमारा आपका प्यारा चैनल कॉन्सेप्ट इज पावर। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 1.2, उसके पहले एक्सरसाइज 1.1 है और एक्सरसाइज 1.1 है और कुछ आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, वो आप लोग वहां मेरे पिछले लेक्चर में जाके YouTube पे सर्च कीजिए कॉन्सेप्ट इज पावर बाय कैफ सर। आपको मेरे सारे लेक्चर वहां पे मिल जाएंगे, आप वहां से देखकर मेरी इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा बताओ, अब हम आपसे कह दें कि आप फैक्टर निकालिए तो आप फैक्टर निकाल सकते हैं। मैंने बताया फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम को पहले कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, आप हमें फैक्टर के बारे में बताइए। फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो फैक्टर होते हैं, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 8 का फैक्टर निकालिए तो आप बता सकते हैं इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। यही होगा ना 8 का फैक्टर, यही है ना, ये हो गया फैक्टर। चलिए अब फैक्टर आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्राइम की तरफ। देखिए प्राइम फैक्टर वह फैक्टर होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, प्राइम फैक्टर वह फैक्टर होते हैं जिससे जो अपने खुद और 1 के अलावा किसी से ना कटे, किसी से डिवाइड ना हो, या तो वो 1 से कटे या तो खुद से कटे, वो आपके प्राइम फैक्टर होते हैं। अच्छा प्राइम फैक्टर जैसे 1 हो गया, ठीक है, 1 के बाद 2 भी हो गया, क्योंकि 2 देखिए 2 खुद से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। अच्छा 3 हो गया, 3 भी 1 और 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है और 3 से खुद से 3 से कट रहा है, तो यानी ये भी हो गया। अच्छा 4 होगा, 4 प्राइम फैक्टर होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जो है 1 और अपने खुद के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 2 4, ठीक है। तो ये होते हैं प्राइम फैक्टर। और भी नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको कह रहा है इसके प्राइम फैक्टर निकालिए, प्रत्येक के प्राइम फैक्टर निकालिए। अब देखिए प्रत्येक के प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 140 का हमें प्राइम फैक्टर निकालना है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसको एक काम करिए, आप इसका निकालिए आप एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। पहले इसके फैक्टर निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। 272, फिर उसके बाद 235 हो गया, फिर आपको बताना है 5 से जाएगा, ये 5 से ये जाएगा, 5 से जब गया ये 7 बार गया, 5 7 जा 35, 7 गया 1 बार। अच्छा इसके फैक्टर क्या हुए? 140 के फैक्टर क्या हुए बताइए आप। 140 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ये आपके हो गए, ठीक है। तो इसके फैक्टर हो गए 140 के 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ओके। अब बताइए ये इसके, अच्छा बताइए 2 प्राइम फैक्टर हमें बताने हैं, तो बताइए 2 क्या 2 प्राइम फैक्टर है? हाँ है, क्योंकि वो 2 और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा बताइए 5 भी प्राइम फैक्टर है, क्योंकि वो 2 और 5 और 1 के अलावा किसी से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 7 ये भी प्राइम फैक्टर है, ठीक, क्लियर। अच्छा यही हमें बताने थे प्राइम फैक्टर। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 7, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे 2 को 2 बार है तो उसको लिख लिया ऊपर स्क्वायर में, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन समझ में आया ना? ऐसे ही है। अच्छा इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। ऐसे आपको हर क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल इसी तरह से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है 156। अच्छा इसका निकालिए। इसको भी पहले आप इस तरह से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, 2 से फिर ले जाते हैं तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, और फिर 3 से ले जाते हैं, 3 जा 3, 3 3 जा 9,
फिर 13 से ले जाते हैं। अच्छा बताइए 156 का फैक्टर क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारे हो गए। अब बताइए 2 प्राइम फैक्टर है, बिल्कुल है। 3 है, बिल्कुल है। 13 है, बिल्कुल है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया? ये हो गया। यानी 2 का स्क्वायर भी ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 13, ये आपके आंसर हो गए। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल इसी तरह से है। आपको ये दोनों क्वेश्चन मिल गए, क्वेश्चन मिल गया ना? अब देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैं देखिए टीचर्स का काम होता है मार्गदर्शन का, बाकी चल के आपको खुद जाना है। ठीक है, मैंने रास्ता बता दिया, मैंने बता दिया क्या आपको करना है, बाकी आप खुद से करिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे। मैं एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। ठीक है, 3 नंबर है आपका 3825, इसका निकालिए आप प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। तो देखिए 3825 का जो प्राइम फैक्टर होगा, क्या 3 से जाएगा? चलो देखते हैं 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 20, 3 5 जा 15, अभी भी 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अब नहीं जाएगा। 5 से ले जाते हैं, 5 8 जा 40 और 5 5 जा, फिर 5 से ले जाते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 31, 17 1 जा 17। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। 3825 का जो फैक्टर हो गया हमारे, वो हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारे हो गया फैक्टर। यही में निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अच्छा आपको इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 दो बार है तो स्क्वायर कर लिया, 5 दो बार है इसका भी स्क्वायर कर लिया, 17 को लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर ना? ठीक है, ओके। इसी तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन भी करने हैं, मैं बता दूं? चलिए बता ही देता हूं। बता देते हैं। चलिए 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है 5005। इसका आपको प्राइम फैक्टर इसके बताने हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसका फैक्टर निकालेंगे। क्या क्या है? 5005। अच्छा ये 5 से ले चलते हैं डायरेक्ट, 5 1 जा 5 001। ठीक है, 5 1 जा 5। अब किससे जाएगा? ये 7 से ले चलते हैं। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 20, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 5। ठीक है, अब जाएगा 13 से। ये 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। अच्छा 11 भी जा सकता था, चलो 11 से ले चलते हैं पहले। 11 से आप ले चल लें तो 11 1 जा 11 और यहाँ पे बचा 3, 11 3 जा 13। अब 13 से चलते हैं, 13 1 जा 13। ठीक है, इसके फैक्टर निकल गए। अब बताइए इसके फैक्टर क्या क्या हुए हैं? 5005 के फैक्टर क्या क्या हुए हैं? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके फैक्टर हो गए। आप बताइए, आप ये बताइए हमें 5 क्या है? प्राइम है, प्राइम नंबर है ना? हाँ बिल्कुल है। 7 प्राइम है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है। तो ये हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। समझ में आई ना आपको? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो बिल्कुल इसी तरह है, आपको उसको खुद से करना है। 5 नंबर है 7429। ठीक है, इसको आपको खुद से करना है। मैंने 4th क्वेश्चन समझा दिया, एक आपको खुद से। देखिए टीचर का काम मार्गदर्शन का होता है, आपको खुद चल के जाना होगा। ठीक है, मैंने 4 क्वेश्चन बता दिया, बिल्कुल इसी तरह से 5 क्वेश्चन भी होगा, आप इसको कर लीजिएगा। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है
कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इनका। हमें क्या करना है, जो नंबर दिए गए हैं उनका हमें एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। उसके बाद हमें प्रूव करना, वेरीफाई करना है एक फार्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होगा वो दो प्रोडक्ट्स के दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। अच्छा 26 का हम अगर निकालें एलसीएम 26 का, तुम्हारा क्या निकल के आएगा, 2 1 जा 2, 2 13 जा कितना आया इसका, अब बताइए आप। 26 का हमारा कितना आया, 26 का हमारा एलसीएम जो आया वो इसका जो फैक्टर आया 2 इंटू 13 आया, समझे। अच्छा इसी तरीके से आप 91 का निकालिए। 91 का निकालते हैं तो 7 से ले जाते हैं, 7 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 और 2 बचे 7 3 जा 13 1 जा 13। अच्छा इसका कितना आया 91 का, 91 का आया 7 इंटू 13, समझ में आया। देखिए हमने इसका प्रोडक्ट फैक्टर निकाला तो 26 का जो फैक्टर आया हमारा 2 इंटू 13 का आया, क्लियर ना। उसके बाद 91 का जो निकाला हमने उसका आया 7 इंटू 13। अब बताइए इसमें कॉमन क्या है, पहले एलसीएम निकालते हैं इसका। क्या निकालते हैं हम, एलसीएम। इसका जो एलसीएम होगा, पहला क्वेश्चन है ये, एलसीएम जो होगा उसका, इसका एलसीएम होगा 2 इंटू 7 इंटू 13 को हम एक ही बार लिखते हैं। एलसीएम कितना आया इसका, अच्छा बताइए एलसीएम कितना आया, 2 7 जा 13 7 जा 91 और 91 इंटू 91 2 जा 182 आया इसका, क्लियर है ना। 182 हो गया एलसीएम। अच्छा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है मैंने बता दिया आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा 13 ही है, तो इसमें एचसीएफ 13 है ना, सही है। एचसीएफ 13 है तो हम 13 ले लेते हैं क्योंकि कॉमन क्या है हमारा 13 है, कॉमन हमारा 13 है तो एचसीएफ 13 हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू, ओके। अब बताना है हमें, ये तो हमारा निकल गया एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा अब हमें प्रूव करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालते हैं पहले। प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे इसके, प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। तो बताइए एलसीएम हमने क्या कितने दिया, 2 इंटू 7 इंटू 13। अच्छा एलसीएम और प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट क्या गए थे 26 और 91, तो 26 इंटू 91 इसका मल्टीप्लाई आप करिए, 26 इंटू 91 का आप मल्टीप्लाई करिए तो हमारा कितना आया इसका बताइए। नहीं कितना हुआ, 26 को 91 से किया हमने तो आया हमारा 2366, हो गया ना, ओके। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आया 2366। अब हमें प्रूव करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या प्रूव करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ। अच्छा ये कितना आया, कितना आएगा, एलसीएम हमारा निकला है 182 और ये इसका निकला है 13 एचसीएफ। तो हमारा जो 18 13 2 था 26 और 13 8 था 104 और 106 हो गया, 13 1 जा 13 और 2 1 23, ठीक है। कितना आ गया हमारा 2366, ओके।
तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना हो गया हमारा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको हमें प्रूव करना था, वेरीफाई करना है। क्या करना है हमें? वेरीफाई करना था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम और एचसीएफ कितना निकला हमारा? 236 और ये कितना निकला? 236 यानी इज इक्वल टू आ गया, यानी बराबर है। यानी हमारा ये क्या हुआ? हमारा ये प्रूव हो गया। समझ आई नहीं हमारी बात? ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, तो चलिए बिल्कुल इसी तरह है हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा है वो है 5, 1, 0 और 92। तो पहले इसके फैक्टर निकालते हैं। हमें एलसीएम और एलसीएम निकालना है, तो इसके हम फैक्टर निकालते हैं। 5, 1, 0, तो इसका 2, 2 2 4, 2 5 10 और 2 5 10। अब इसके ले जाते हैं हम 3 से। 3 8 24 और 3 5 15। अब 5 से ले जाते हैं, 5 1 5 और 3 5 5 7 और 17। ये तो हमारा इसका फैक्टर हो गया। कितना हुआ इसका फैक्टर बताइए? इसका फैक्टर कितना हुआ? 5 1 10 का। इसका फैक्टर 5 1 0 का फैक्टर हमारा हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये हमारा इसके फैक्टर, ये इसके फैक्टर हो गए। अब 92 के निकालते हैं। इसी तरह 92 का निकालेंगे। 2 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 23 23। तो हमारा इसका कितना है? 92 का बताइए। 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमारे निकालने हैं इसके एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हमें सब नंबर लिखने होते हैं। ये 2 कॉमन है तो 2 1 बार लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर 17 इंटू 23। इसको हमें निकालना है। ओके, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 16 इंटू 17 करेंगे तो कितना आएगा? तो देखिए हमारा आ गया कितना? 2 2 4, 3 12, 12 5 60, 16 इंटू 17 करेंगे तो 17 6 100 हो गया 1020। और उसके बाद उनको 23 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 3 6 6। आ गया हमारा, हमने निकाल लिया इसका। इसका जो आंसर है 2 3 4 6 0। इसका हमारा आंसर जो है 2 3 4 6 0। ये हमारा है एलसीएम। अब एचसीएफ हमारा क्या आएगा? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 2 है, तो 2 हो गया इसका एचसीएफ। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था बिल्कुल उसी तरह है, तो वो निकाल लेते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे हमारे? बताइए आप फटाक से, जल्दी से कमेंट बताइए आप। प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर हमारे क्या होंगे? प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स होंगे 5 1 0 इंटू 92 करेंगे, ठीक है? तो हमारा आ जाएगा 4 6 8 2 0। उसके बाद अच्छा इसको ये हो गया। अब आपको हम बता देते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये निकालेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ जो निकाले हम उसको 2 इंटू 2 3 4 6 0 से करवाए तो हमारा जा 4 6 8 2 0। अच्छा हमारे वेरीफाई जो हमें करना है उसे करना था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अच्छा बताइए, तो 4 6 8 2 0 इसका आया है, 4 6 8 2 0 इसका आ गया। ये हमारे होंगे बराबर। देखिए ये हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हो गया हमारे इतना प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट्स ऑफ टू नंबर्स। ये हमारे हो गया। अब बताइए ये प्रूव हो गया ना। अब बताइए प्रूव हो गया हमारा 468220 हमने निकाल लिया था, ये आपको बता दिया आपने। अब इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन जो है 336 एंड 54 ये आपको खुद से निकालना है। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन लगेंगे। एक क्वेश्चन मैंने पिछले में छोड़ा था, एक क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया हमने। अब इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो एक बस आज के लेक्चर में इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसमें हम बताएंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी दिक्कत होती है आप लोग की वो हमें कमेंट्स में बताइए। और इसमें जो भी हमने समझाया है आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।